डॉक्टर की लापरवाही के कारण आज एक बेगुनाह की जान गई। आपको बताते चले कि खुट्टी क्षेत्र के चुकड़ू मोड़ का एक व्यक्ति जिसका नाम महादेव लोहरा बताया जा रहा था, देवनिका अस्पताल टिपुदाना में इलाज के दौरान मौत हो जाने से अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर पर समय पर सही इलाज न देने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार मरीज को कमर से नीचे दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। परिवार का दावा है कि अगर डॉक्टर समय पर इलाज करते तो मरीज की जान बच सकती थी। इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। प्रबंधक का कहना है कि मरीज को प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ द्वारा हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है और परिजनों ने न्याय की मांग की है। प्रशासन से भी मामले की जांच की अपील की गई। मौजूद है टिपुदाना क्षेत्र के देवनिका अस्पताल पे और आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति का निधन हो गया है, जिसमें उनके जो परिजन है उनका आरोप है कि उनका मर्डर हुआ है। जो हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। क्या कुछ मामला है, सीधा हम लोग इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानने का कोशिश करते हैं। मैडम, क्या मामला है, क्यों आप लोग को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में लापरवाही की गई है और उनका मर्डर हुआ? सर, ऐसा है कि मेरे फादर को कल सुबह हम लोग 7 बजे लाए हैं। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसा बस पेन था, हाफ ऑन बॉडी पेन था। तो उनको लेके आए तो डॉक्टर पहले बोले कि आप उनका मतलब एक्सरे करवाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग को हिनू भेजा गया। अल्ट्रासाउंड करवा के हम लोग वहाँ से आए यहाँ पे। उसके बाद में डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सारा प्रोसीजर वो बस पेन में थे, नॉर्मल थे, बस उनको पेन हो रहा था। उसके बाद आफ्टरनून में लगभग 2 बजे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनको रिलीफ नहीं मिला। तो हम लोग डॉक्टर को बोले, मतलब नर्स थी तो नर्स को बोले कि कैसा डॉक्टर है कि अभी तक नहीं आ रहा है, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए कि मरीज को रिलैक्स नहीं हो रहा है, वो मतलब कि वो पूरी तरह से बेचैन महसूस कर रहे थे। तो फिर वो बोले कि ठीक है, अब हम डॉक्टर से बात करवाते थे। हम कॉल में उनसे बात की कि डॉक्टर ऐसा है, तो वो हमको रिपोर्ट बताए कि उनको है थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है। तो बोले कि ठीक है सर, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, वो तो ट्रीटमेंट हम लोग करवाएंगे, लेकिन पहले इनको थोड़ा सा पेन में रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर ये बोल रहे हैं कि हमको ठीक लगेगा तो बाकी प्रोसीजर आगे करेंगे। वो चीज हुआ। तो वो आए, फिर देखे तो बोले कि जनरल वार्ड वाला ही बॉडी था, लेकिन वो बोले कि जब ये मतलब कि बॉडी में पेन है तो इनको मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटर में रखेंगे। आईसीयू में होता है कि मॉनिटर पे रहता है तो सारा चीज इन्फॉर्म रहता है कि क्या है नहीं है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, होल ऑफ बॉडी। तो हम लोग बोले ठीक है सर। तो बोले कि 2 घंटा बस आप हमको दीजिए, आपका मरीज को हम ठीक करके दे रहे हैं। बोले ये बात? अमरेंद्र, डॉक्टर अमरेंद्र जो ओपीडी में थे। ओपीडी में थे, नहीं जनरल वार्ड में पहले आए। अच्छा। हाँ, जनरल वार्ड में ये चीज हमको बोला गया कि मतलब 2 घंटा आप दीजिए, आप इनको मैं ठीक करके देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे बाबू करके मेरे से बात किए। तो बोले कि ठीक है, 2 घंटा का बात है तो फिर आप ले जाइए। आईसीयू में ये भी बोले कि ज्यादा मिलने तो नहीं दिया जाएगा सर, और ये है कि हम लोग को कैसे पता चले। बोले कि नहीं, आप एनी टाइम मिल सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है, ले जाते हैं। फिर आईसीयू में उनको ले गया। आईसीयू का मिलने का टाइमिंग था सर 5 से 6, 5 to 6 PM हाँ था, और सुबह में था 9 to 10 AM। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। उस समय जब आईसीयू में मिलने गए 5 से 6 बजे के आवर के बीच में, तो बोले कि अभी मिलना अलाउ नहीं है, अंदर में कुछ इमरजेंसी है। 5 से 6 बजे जो मिलने का टाइम होता है उसमें ये लोग डिक्लेयर कर दिए कि अभी नहीं मिलना है। अच्छा। मतलब ये लोग अपना शेड्यूल खुद बनाता है। तो कारण क्या बताया? मतलब आप बताए नहीं कि 5 से 7 बजे कुछ इमरजेंसी चल रहा है जिसकी वजह से अभी मिलने नहीं दिया जाएगा, और सारे लोग बाहर ही थे। अच्छा। तो फिर हम लोग 6 बजे का टाइम इंतजार करने लगे। 6 बजे 6:45 में हम इन कर गए हॉस्पिटल में, अंदर में आईसीयू में। तो हम बाबा से पूछे कि कैसा लग रहा है बाबा,
तो बोले कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बस मेरा दर्द में रिलैक्स हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम घर चले जाएंगे। पूरी तरह से नॉर्मल है वो। तो वो खुद से पानी पिए, गर्म पानी वार्म वाटर खुद पिए। और इसके बाद अगल बगल में कंबल था तो वो बोले कि देखो ना मुझे कंबल देंगे कि नहीं देंगे, बात कर लो। तो हम बोले कि जब सबको मिला तो आपको भी मिलेगा बाबा। तो हम बोले कि ठीक है इनको कंबल दिलवाइए। और एक इंचार्ज था जो उनका मतलब इंचार्ज था जो मेरे फादर को अटेंड कर रहे थे, वो हमेशा बोल रहे कि आप जाइए ना बाहर, आप जाइए ना बाहर। अंदर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है आईसीयू में, पेशेंट को ले जाया जाता है, वो लोग से कुछ भी खिलवाड़ करते हैं। और पेरेंट को आपको जानकारी कब मिला कि वो गुजर गए? जानकारी जब गुजर गया सुबह में तब बताया गया कि उनका मतलब हार्ट बीट नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, आप आइए। कितना बजे का खबर? लगभग 6 बजे। लगभग 6? हाँ 6 बजे हम लोग आए। जब डेड हो गया था तब उसके बीच में उनको कुछ तो हुआ होगा, प्रोसीजर की बॉडी में एक अचानक तो नहीं मर गए होंगे, कुछ हुआ होगा तो उस समय उन लोग को इन्फॉर्म किया जाता है। और अदरवाइज हर हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट रहता है मरीज से मिलने का, आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग। और अदरवाइज अगर मरीज का क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या किया नहीं किया, किस कंडीशन में मेरे फादर का डेथ हो गया, क्या था उनका प्रॉब्लम, वो सारा चीज हम लोग को प्रोसीजर बताया जाता है। आप किसी को नॉर्मल रहेगा अंदर ले जाइएगा मार दीजिएगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। हाँ आपने उनको मार दिया, दवा से ही ना मारे, ऐसे तो बिना दवा के ठीक थे। अच्छा, आपको जब एक खबर मिला आप आए होंगे, आने के बाद डॉक्टर से मिले, क्या बोले वो? डॉक्टर से मिले ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं। एक यहाँ पे आईसीयू में रिकमेंड करता है जो लोग प्रैक्टिस में है। आईसीयू में किसको रिकमेंड करना चाहिए? वेल क्वालिफाई को ना, जो आईसीयू को ट्रीट कर सके। यहाँ पे है कि प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट लोग पढ़ता है उन लोगों की लोग रिसर्च के लिए ला रहा है। बस यही यहाँ पे कहानी। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट से आप इसमें जानने का कोशिश किए कि आखिर कैसे मृत्यु हुआ उनका, क्या मतलब कुछ नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। अभी तक डॉक्टर नहीं आए, कोई रीजन नहीं बता रहा, बस कि रफा दफा करने का ये लोग कोशिश कर रहा है। अच्छा, पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस में कोई खबर आप लोग किए हैं? कोई लिखित रूप से कुछ खबर नहीं किए, यही लोग शायद एक पुलिस प्रशासन आए थे, उन लोगों को हम लोग बात समझा के वो लोग खुद चले गए हैं। जी क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग दूसरा केस में आए, हम लोग। अच्छा, वो लोग दूसरा केस में आए हुए हैं पुलिस। तो अभी जो मैनेजमेंट से आप लोगों की अभी जो बात हो रही थी उसमें क्या बात हुआ, क्या आश्वासन? वो नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं, वही लोग कोई जानकारी नहीं। आप मिले? अभी वैसा कुछ जानकारी नहीं दे रहा है, बस ये लोग बोल रहा है कि हो गया है। ये लोग अपने तरफ से ना डॉक्टर को बुला रहा है ना मैनेजमेंट कोई जिम्मेवार ले रहा है, बस बोलता है कि हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं। लगभग 3 घंटा हो गया है, बॉडी रखा हुआ है। 2 मिनट में आ रहे बोल करके 3 घंटा हो गया। जब वो डॉक्टर का गलती नहीं होता सर, उनको तो इन्फॉर्म किया गया है कि उसका पेशेंट का इतना बड़ा इशूज हो गया तो उसको तो तुरंत आना चाहिए था। और फिर सिस्टर लोग भी फोन की, फिर इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि सर को कि हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं मैम, 2 मिनट में आ रहे हैं, तो आ जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, इसी से तो साफ स्पष्ट पता चलता है कि उसका गलती है। अगर उसकी गलती नहीं रहती डॉक्टर का तो फिर वो तो आ जाते तुरंत कि मेरा देख रेख में था पेशेंट। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर आपका पेशेंट को देख रहे थे, जिनके अंडर में आपके पेशेंट थे, और उनसे आपकी बात हुई है कि नहीं? नहीं सर, हम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद 8:30 बजे आई हूँ। अच्छा, तो बात करना नहीं चाह रहे? नहीं, बात नहीं करे, वो आ ही नहीं रहे हैं सर। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि आमने सामने में हम लोग रीजन पूछना चाहते हैं कि सब कुछ हंसता खिलता पेशेंट तो चलता फिरता पेशेंट अचानक कैसे हो सकता है? फिर सब कुछ अलग अलग, जब उसको हाफ बॉडी पेन था सर, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का रीजन कहाँ से आएगा? फिर पता चलता है कि नहीं उसको अल्ट्रासाउंड में पथरी हो गया है। फिर डेथ हो जाने के बाद में पता चल रहा है कि नहीं उसको ना हार्ट अटैक आया है। जबकि पेशेंट जब एडमिट होता है तो सब कुछ प्रोसेस होता है, बीपी चेक होता है, पल्स रेट चेक किया जाता है, तो उसमें पल्स रेट तो हाई आना चाहिए ना कि हाँ भाई पेशेंट का तो इतना पल्स जो है वो हाई आ रहा है, तब ना होता। तो सब करना चाहिए। बॉडी पेन में तो फिर अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही नहीं था, तो वो हो गया। उसके बाद में जब मर गया उसके बाद में पता चला कि हार्ट अटैक से मारा, तो उसको ECG कराना चाहिए था। तो नहीं, हार्ट अटैक का कोई आप लोग को पहले से कोई बात? ऐसा नहीं, ये डेथ होने के बाद में पता चल रहा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। एक होता है ना सर कि बहुत ज्यादा एजेड है और बीपी उनको बहुत हाई है, तो ठंड के दिन में डेथ होता है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, उसका बीपी भी नहीं था वैसा, तो लोग नॉर्मल था। और जब शुगर, बीपी, ब्रेन, हार्ट बीट, एवरीथिंग इज नॉर्मल था। टेस्ट हुआ था इसका? बस टेस्ट सारा मॉनिटर मैंने जाके चेक किया है, सारा चीज नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। आप जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं? मेरे फादर इन लॉ। आपके फादर? मेरा भी फादर इन लॉ ही है। हाँ,
ये सारा इलाज यही हुआ था क्या? सारा इलाज यही हुआ है, टेस्ट वगैरह सारा यही हुआ है, टेस्ट भी यही हुआ है। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के लिए हिनू रेफर किया था, वहाँ से लाके यहीं पे किया गया, यहाँ से- रिकमेंड यहीं से किया गया था कि आप कहीं और से चले जाइए। हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड के लिए हिनू हम लोग खुद अपने गाड़ी से ले गए, अपना पर्सनल गाड़ी से। अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था इस हॉस्पिटल में नहीं था, यही ना। नहीं था। जब पूछताछ की गई तो फिर पता चला जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना वो छुट्टी पर है क्रिसमस में। अच्छा ठीक है, हम लोगों को अब है कि नहीं वो तो हम लोगों को नहीं पता सर, लेकिन जितना हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया था हम लोग वही आपको बता रहे हैं। उसके बीच में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मरीज जब इतना कंडीशन खराब था तो इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट करते ना, नॉर्मल है तभी ना बैठा के रखे मरीज को और आफ्टरनून में ट्रीटमेंट किया रात है। में जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी में थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई जानकारी उनसे लेने का? सुबह में एक डॉक्टर थे, वही बताया कि अब नहीं है, इनका मतलब कि डेड हो गया है, उनसे बोले तो फिर वो भी शांत हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ हमारी गलती है, वो मान रहे हैं। क्या गलती मान? गलती है कि हम लोग आपको इन्फॉर्म नहीं किए, आईसीयू में इन्फॉर्म नहीं किया गया। कितने बजे डेथ हुआ है उनका? खुद हम लोग को पता नहीं कितने बजे डेड बॉडी को डेड बना दिया, उसके बाद बुलाया गया, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि मरीज रात में मर गया? क्योंकि देखिए सिर्फ ये हुआ है 12 घंटे के अंदर में। हाँ, 12 घंटे के अंदर में मेरे फादर नहीं है, 12 घंटा भी नहीं हुआ है। जी क्या बोल रहे हैं? गलत डोज देने की वजह से ही लोग चला गया। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ रहेगा आप इन्फॉर्म करिएगा, और प्लस आप कहीं और रेफर करते, आपके पास अवेलेबल नहीं था। यहाँ एक दिन तक मरीज को इतना सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद अल्ट्रासाउंड एक्सरे, आपको समझ ही में नहीं आया कि इनको है क्या। अगर नहीं हम कर पाएंगे, मेरे से नहीं पॉसिबल है, आप कहीं और आते, आप गार्जियन आके ले जाओ इनको, कहीं और रेफर कर दीजिए। आप रिम्स से इतना बड़ा हॉस्पिटल हम कहीं भी ले जाते ना, मेरा माइंड एक्साइट रहता कि चल भाई इन लोग का था, लेकिन ये लोग सारा काम अपने से किए हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं, क्या दवा चला है भगवान जाने, इन लोग का पूरा गलत है। अरे इतना कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर खुद अभी तक नहीं आए, आप सोच सकते हैं सर। इतना कुछ हो गया, इतना घटना घट गई है, लेकिन सर को खुद आना चाहिए था ना, जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको तो खुद आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, अभी तक देखिए ना कितना 11:30 हो गया लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं कि जो मृत्यु हुआ है उसके पीछे लापरवाही है या गलत डोज दिया गया है? क्या लापरवाही है, गलत डोज। देखिए हम लोग को दवा के बारे में तो ये नहीं है, लेकिन कहीं लापरवाही है तब तो इतना बड़ा ये हुआ है। क्यों नहीं आप बताएं किसी को कि हाँ ठीक है, उनके गार्जियन को बताइए उनके साथ जो है कि हाँ ये यहाँ पे ठीक नहीं होंगे, इनका ट्रीटमेंट यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, इनका बड़ा रेयर केस है, आप क्रिटिकल है, आप ले जाइए कहीं और, बताना चाहिए ना। आप बोलें कि नहीं ठीक है हो जाएगा 2 घंटे में, दे रहा है कि 2 घंटा उसके बाद आप 2 घंटा में, हाँ 2 घंटा में ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम है। पेशेंट कितना बजे डेथ के खबर आपको? कुछ नहीं सर, जब कुछ हो गया सारा चीज खत्म हो गया तब सुबह बताया ना, रात में भी कॉल नहीं गया। डेथ कितना बजे हुआ है वो जानकारी दिए? सर हम लोग खुद नहीं कुछ पता नहीं है, बताया। कुछ नहीं। सिस्टर लोग बोला, कब मिली? सिस्टर बोला कि सुबह 5 बजे जाके मुंह धोया। सुबह मम्मी आप बताइए, उला किया और जाके बाथरूम भी गया पेशेंट, उसके बाद आके फिर लेट गया, उसके बाद बोलता है कि ऐसा हुआ है। अब कितना बजे हुआ है ये हमको पता नहीं है, हम तो अभी आए हैं खुद देखने। तो लेकिन अभी जब बॉडी सुबह आप लोग देखे? बॉडी सर अभी अंदर नहीं गए हैं सर, अलाउ नहीं है अभी आईसीयू हम लोग नहीं गए हैं। यही कहेंगे कि आज हम लोग भी उसी लापरवाही का शिकायत सुन करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर इस बात का खुश था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आज की जो घटना है, इस घटना से हम लोग अंदर ही अंदर यहाँ के तमाम 5 किलोमीटर का रेडियस के लोग अंदर ही अंदर ये डर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में लोगों को जीवन नहीं बल्कि लापरवाही से मौत मिल रही है। इसके लिए हम लोग आज ये निर्णय लिए हैं कि एक आम शिकायत जिसको ग्रामीण पिटीशन कहा जाए, स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री को देने का काम करेंगे और उसको इंक्वायरी कराएंगे। और हम लोग ये अभी लापरवाही का शिकायत या लापरवाही का जो आरोप है, इस आरोप के लिए सारा कागजात का हम लोग सरकार ये हॉस्पिटल से मांग किए हैं, कौन सा दवा चलाया, क्या टेस्ट हुआ, क्या प्रिस्क्रिप्शन, सारा चीज मांग किए हुए हैं और सारा पेपर के साथ तत्काल कल, आज तो संडे है लेकिन आज भी हम लोग प्रयास किए वहाँ स्वास्थ्य विभाग से बात करने का, और हम लोग सारा कागजात लेकर के उसके यहाँ जाएंगे और मुआवजा की मांग करेंगे। क्योंकि अगर लापरवाही हुई है तो हम लोग का जनता ये
एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। जिस उद्देश्य से यहाँ ये हॉस्पिटल खोला गया है उसका अगर लापरवाही से काम होती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को एक जेन्युइन सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग को स्वास्थ्य करने का दवा मिलना चाहिए, ना कि हम लोग को लापरवाही के साथ हम लोग का जो पेशेंट है वो मर जाए। ऐसा हॉस्पिटल पर हम लोग संतोषजनक अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। प्रबंधन से क्या बात हुई हॉस्पिटल? अभी तो हम आए हैं, प्रबंधन से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन बीच में बात हुआ था। लेकिन आज यही प्रबंधन अभी तक खुल करके सामने नहीं आ रही है। खुल करके आ करके बात हो तभी तो ये क्लियर होगी कि सच्चाई क्या है। जिसके यूनिट में था उस डॉक्टर से भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन वो डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल नहीं। क्या लग रहा है, भाग तो नहीं रहा है? ये तो आप अभी तक यहाँ नहीं आए, इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि वो जानते हुए हमारा बात को हमसे फेस करना नहीं चाहते हैं। अगर वो उसकी लापरवाही नहीं होती तो वो यहाँ आकर के सच्चाई को बताते। साथ में इस बात की बहुत बड़ा दुख है कि जब मेरा पेशेंट अगर ज्यादा सीरियस हो रही है तो पेशेंट का गार्जियन को इत्तला होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए कि आपकी पेशेंट ज्यादा सीरियस हो रही है और जो इनका आउट ऑफ कंट्रोल है तो इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए। जहां भी रेफर करना था वहां कर देना चाहिए। जो ये नहीं किया, यहीं पर आज आम जनता का सुई आकर के रुकी हुई है कि यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही है और जनता का, आम आदमी का जीवन का कीमत नहीं है, बल्कि यहाँ रुपया का कीमत है, इंसान की कीमत नहीं है। ऐसा महसूस हो रही है। और डॉक्टर और नर्स सब सिखलाई के लिए यहाँ लाया गया है। पुराना कोई नहीं है। पुराना रहता, एक्सपीरियंस डॉक्टर रहता तो ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं होता। नर्स जब आईवी में जब सुई लगाया जा रहा था तो 10 बार उड़ रहा है, ये क्या मतलब है? वो तो बिना ट्रेनिंग वाला कर लेगा, वो तो हम कर लेंगे, हम जब डॉक्टर नहीं है। क्या मानते हैं, लापरवाही भी और नया सिखलाई वाला को भेजा दिया है और ऊपर से आईसीयू में डॉक्टर नहीं रहा है, या सूत गया और इधर बड़ा भाई डेट कर गया, कोई देख रेख में नहीं रहा। लापरवाही हर गला डेट हो गया। मैं उसका भाई सुंगल लोरा। और परिजन का आरोप है कि नए नर्स, नए डॉक्टर और लापरवाही इलाज में किया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, अस्पताल के बारे में प्राय आप सुनते हो कि जब किसी मरीज का डेथ होता है, बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ से ठीक भी होके जाते हैं सारे अस्पताल से, लेकिन यदि किसी का मरीज का ऐसा डेथ होता है तो परिजन ये इल्जाम लगाते हैं अस्पताल के ऊपर की है। लेकिन अगर अनंत सिन्हा सर जो यहाँ के सीईओ हैं और डायरेक्टर है, जो इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर हमारे यहाँ नए हैं। हमारे क्रिटिकल केयर भी अच्छे डॉक्टर हैं जिनके अंदर में एडमिट थे। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वो एमएस हैं, जो शशांक सर इनको देख रहे थे वो एमडी हैं, वो भी एक अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन अस्पताल के ऊपर शुरू से प्राय ये आरोप लगते आया है कि अस्पताल में ट्रीटमेंट में इनको लापरवाही हुई, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या वजह है मृत्यु का पेशेंट का? अस्पताल की मृत्यु का मरीज का मृत्यु का वजह ये रहा कि उनका जो जॉन्डिस लेवल था वो बहुत ज्यादा था। पहले से उनको बहुत तरह की बीमारियां भी थी मरीज को। वो कल आए, मरीज का जो अगर क्लिनिकल टर्म में बात करें तो जॉन्डिस लेवल जो उनका था 32 था, जो कि बहुत लेवल हाई था। पूरे शरीर में दर्द लेकर के आए थे, उनको एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उनका सडन कार्डियक अरेस्ट कल रात में आया है। आज सुबह इवन बोल सकते हैं 12 बजे के बाद हुआ है, सडन कार्डियक अरेस्ट आया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। कोई लापरवाही इसमें नहीं बता गया है। तो मैनेजमेंट कुछ इसके बारे में सोच, मैनेजमेंट ये सोच रही है, मैनेजमेंट का ये कहना है, मैनेजमेंट ये चाहता है कि देखिए अस्पताल के ऊपर जो ये आरोप लगता है, इस तरह का आरोप हम लोग समझते हैं कि चलिए मरीज का डेथ हुआ तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारा जो अस्पताल प्रशासन है वो चाहता है कि हम लोग मरीज के साथ हम लोग ये कहते हैं कि आपको आपका जो ट्रीटमेंट है हम लोग अच्छे से किए हैं। ये है डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी ना करके उनको समझाएं, जो रात में क्रिटिकल केयर के डॉक्टर थे वो भी उनको समझाएं, हमारे हमको लूप में रख करके कि हमारे अस्पताल की तरफ से किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है। जो पेशेंट के परिजन थे आरोप लगा रहे थे लापरवाही का, 100 भी नहीं उठा रहे थे, वो अचानक एम्बुलेंस लगता है 100 लेके जाते हैं और 2 बार इसी कमरे को बंद करके परिवारजनों से क्या बातचीत? परिवारजन का कहना था कि हमको मुआवजा चाहिए। अगर हम लोग मुआवजा देते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कोई नेग्लिजेंसी नहीं किया है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी से तोल बोल करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा कोई उनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बीच में बात हुई है। हम लोग यही बोले कि जो अस्पताल में उनका डेथ हुआ, जो उनका पैसा बकाया है वो छोड़ दिए। 12,000 हॉस्पिटल का बकाया था और 18,000 के आसपास दवाई का था, बाकी वो टोटल 28,000 बकाया था जो लोगों ने छोड़ दिया, वो नहीं लिया। इसके अलावा कोई कंपनसेशन की कोई बात नहीं हुई है। तो अभी किस उस पे लेके गए 100 को, क्या बातचीत हुई और वो हम उनको समझाए कि ठीक है, आप लोगों को जो करना, आपको कोर्ट करना है, केस करना है, करिए। हम लोग अपने तरफ से स्ट्रांग है, हम लोग कोर्ट में भी लड़ने को तैयार है। अगर आप ये चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम जाएंगे कोर्ट तक। हमारा
हमारे अस्पताल के जो सीईओ है, डायरेक्टर, उनका भी यही कहना था, डॉक्टर अनंत सिन्हा का, कि जो मरीज का स्टैंड है वो कर ले, तो हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं। अस्पताल का आईसीयू में जी। जो नर्सेस है जी। तो एएनएम है या ए ग्रेड या सारे जीएनएम है और बीएससी नर्सेस है। बीएससी नर्सिंग और ये है बीएससी नर्सिंग है जी। हाँ सब कोर्स कंप्लीट होने जी, के बाद बिल्कुल आपके अस्पताल बिल्कुल में बिल्कुल है जी। और आईसीयू छोड़ के भी सारे अस्पताल में इसी कैटेगरी के सॉरी बोले अस्पताल में आईसीयू के बाद भी जो जगह हाँ है, सारे जीएनएम, सारे जगह बिकॉज इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ इसमें, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अभी एनएबीएच करने जा रहा है, हमारा इंस्पेक्शन हो गया है, एंट्री लेवल का हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और एंट्री लेवल में ये होता है एनएबीएच में, जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होते हैं उसमें एएनएम को वैलिडेशन नहीं होता है। आप अगर जीएनएम नर्स रख रहे हैं, आईसीयू के बीएससी नर्सिंग रख रहे हैं, तभी हॉस्पिटल को वो सर्टिफिकेट मिलता है। इवन डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए ये जरूरी है। ये मैं खंडित करता हूँ बात को, उनका कहना गलत है। ये आपका बोलना है कि जितने भी नर्सेज इस हॉस्पिटल में है हाँ। वो जीएनएम और ए ग्रेड नर्स ही है। जीएनएम और बीएससी जीएस जी। बिल्कुल। जीएससी और बीएससी नर्सिंग के ही जी लोग हैं जी जो नर्सिंग सेवा में जी। जुड़े हुए हैं जी। और जो आईसीयू वगैरह में ड्यूटी डॉक्टर हाँ। है वो सब क्या डॉक्टर है या फिर वो लोग वो देखिए, जो होते हैं वो एमबीबीएस तो होते ही है राउंड द क्लॉक। उसके अलावा उनको क्रिटिकल केयर में उन लोगों ने फेलोशिप कर रखा होता है, या 1 साल का उनका डिग्री ये होता है, ट्रेनिंग होता है, या 2 साल का होता है। जो हमारे कल रात डॉक्टर थे उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है आईसीयू का। जो डॉक्टर थे जो उस पेशेंट को रात में हैंडल किए, अचानक से जो कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। मेरा नाम मनोज सिंह हुआ, अस्पताल प्रशासक हॉस्पिटल का, देवनी का हॉस्पिटल।